अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों साथियों, आज की वीडियो के अंदर भी हम हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का एक और मशहूर वाक़या पढ़ने जा रहे हैं। उनकी तौबा का वाक़या। ये वही बुज़ुर्ग हैं जिनका वाक़या हमने पिछली वीडियो के अंदर सुना था कि एक बांदी के साथ में उन्होंने क्या क्या मामला हुआ और क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से उनकी हिदायत का वो ज़रिया बने। तो मेरे भाइयों साथियों, इस वीडियो के अंदर भी हम उन्हीं का एक मशहूर किस्सा कि उनकी तौबा, कि उनको तौबा कैसे मिली, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तौबा की तौफीक किस तरीके से दी है और किस तरीके से उनको हिदायत मिली है, इसका किस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे भाइयों साथियों, आप सभी से बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इस किस्से को बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ में सुने, क्योंकि मेरे भाइयों साथियों, ये कोई मामूली किस्सा नहीं है। ये उनकी हिदायत के मिलने का जो ज़रिया, जो चीज़ें बनी हैं और जो इनको तौबा की तौफीक हुई है, ये उसका किस्सा है। इसलिए हम इस किस्से को सुन करके अपने लिए भी हिदायत का ज़रिया बनाएं और अपने लिए भी अपनी ज़िंदगी को संवारने का ज़रिया बनाएं। आप सभी से दरख्वास्त है कि शुरू करने से पहले दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्गों में हैं। इस रिसाले में भी उनके कई किस्से ज़िक्र हो चुके हैं। वह इब्तिदा में यानी शुरू के ज़माने में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई। एक शख्स ने हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा के बारे में पूछा कि आपको तौबा की तौफीक कैसे हुई, आपके सामने क्या बात पेश आई जिसके चलते आपने तौबा की। तो वो फरमाते हैं कि मैं एक सिपाही था। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उसको बताते हैं कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था और बहुत ज़्यादा शराब का आदी था कि हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था, यानी शराब ही में डूबे रहते थे। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था, उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को उस बांदी से एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की से भी मुझे बहुत मोहब्बत थी। वह लड़की मुझसे बहुत ज़्यादा मानुस थी, यहाँ तक कि वह लड़की पाँव चलने लगी। तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि वह हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। लेकिन उसकी आदत यह थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता तो वह मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती थी। वो बच्ची हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से शराब का गिलास लेती और छीन करके उनसे उनके कपड़ों पर फेंक देती थी। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी जिसकी वजह से मैं उसको डांटने को भी दिल नहीं चाहता था। जब वह 2 साल की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। उस बच्ची का जब वो 2 साल की हो गई तो इंतकाल हो गया। तो फरमाते हैं कि मुझे इस कदर सदमा हुआ कि इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी, मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी, इसी हालत में सो गया। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि हशर कायम हो गया है, लोग कब्रों से निकल रहे हैं, मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा यानी काला सांप, कहते हैं कि मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफजदा जोर से भाग रहा हूँ। वह मेरे पीछे भागा चला आ रहा है और सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ, जब हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब के अंदर उस अजदहे से भागे हो जा रहे हैं, तो फरमाते हैं कि सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ, एक बूढ़े बुजुर्ग, निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है, मिले। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दीजिए। वह कहने लगे कि मैं तो एक ज़ईफ़ आदमी हूँ, मैं तो एक कमज़ोर आदमी हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा। यह सांप बड़ा ताकतवर है, यह मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उस कमज़ोर आदमी ने कहा
उस ज़ईफ़ आदमी ने कहा कि आगे चला जा, शायद तुझे आगे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो तुझे इससे निजात दिला दे। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बेतहाशा भागा जा रहा था, मुझे एक टीला नज़र पड़ा, मैं उस टीले पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले से परे नज़र पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नज़र आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस सांप की जो सूरत थी, उसकी जो इतनी दहशतनाक सूरत थी कि उसकी दहशत मुझ पर सवार थी। ऐसी तरह मैं भागता हुआ जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी कि कोई कह रहा है पीछे हट जा, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को गैब से आवाज़ आई कि पीछे हट जा, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। तो फरमाते हैं कि मैं वहाँ से फिर पीछे को दौड़ा तो वह सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वही बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास में नज़र पड़े। मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह मुझे बचा लीजिए, आपने कबूल नहीं किया था। वह बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे कि मैं तो बड़ा ज़ईफ़ हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ और यह बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने एक दूसरी पहाड़ी है, तू इस पर चढ़ जा, इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं, मुमकिन है कि तेरी भी ऐसी कोई अमानत हो जिसकी मदद से तू इस अजदहे से बच सके। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं भागा हुआ उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, वह अजदहा भागा हुआ मेरे पीछे आ रहा है। वहां मैंने देखा कि एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से ताक कहते हैं खिड़कियों को, कि उसमें बहुत सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं, हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, खिड़कियों के किवाड़ सोने के हैं जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि किवाड़ खोल दो, पर्दे उठा दो, बाहर निकल आओ, शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे दे। उसकी आवाज़ के साथ जब फरिश्तों ने ये आवाज़ दी तो उन फरिश्तों की आवाज़ के साथ एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उनमें से चांद जैसी सूरत के खूबसूरत बच्चे, बहुत सारे बच्चे निकल आए। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वह सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वह बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वह सांप तो इसके पास ही आ गया है। इस पर बच्चों की फौजें निकल आईं, बच्चों की पूरी फौज बच्चों की निकल आई। उसमें दफअतन मेरी निगाह अचानक से मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी निगाह अपनी 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की निगाह एकदम से पड़ी किस पर, कि अपनी वो 2 साल की बच्ची जो उस बांदी से पैदा हुई थी, उसका इंतकाल हो गया था, उस पर निगाह पड़ी। जो मर गई थी वह मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बा जान हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैंने जल्दी से उससे लिपट गया। उसने अपने दाहिने हाथ को सांप की तरफ बढ़ाया, वह फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वह मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान। यह कह करके सूरह हदीद का रुकू नंबर 2 तिलावत की। सूरह हदीद का रुकू नंबर 2 उस बच्ची ने पढ़ा, जिसका तर्जुमा यह है, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाएं। कुरान की आयत का तर्जुमा यह है, क्या है, कि ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त क्या अभी नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते, उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाएं। उसकी ये बातें सुनकर मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वह कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुमसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा कि ये आपके बुरे अमाल थे।
बात समझ में आई کہ یہ جو سانپ ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا یہ سانپ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے برے اعمال تھے. اور فرمایا انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ تو اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا زیادہ طاقتور کر دیا تھا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا. میں نے پوچھا کہ وہ سفید پوش ضعیف بزرگ، وہ کمزور بزرگ جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ملے تھے، ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھے؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک اعمال تھے، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ وہ سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا. میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آ جائیں گے تو ہم سفارش کریں گے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی. میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا. میرے بھائیو ساتھیو، اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب کے اندر جو واقعہ سارا بتایا ہے، اس خواب کے ذریعے سے نصیحت حاصل کی، اپنی سابقہ زندگی جو گناہوں میں کٹ رہی تھی اس سے توبہ کی. تو میرے بھائیو ساتھیو، آج ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے حالات لا رہے ہیں، کیسی بیماری ہے اور کیسی آفتیں ہیں اور کیسی مصیبتیں ہیں، ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ہم توبہ کی طرف چلنے کو تیار نہیں ہیں. میرے بھائیو ساتھیو، ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر حال جو لاتے ہیں اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیو ساتھیو، اس واقعے کو سن کر کے ہم سب نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں. ہماری زندگی میرے بھائیو ساتھیو کوئی معمولی زندگی نہیں ہے. اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے اوپر آخرت کے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ساتھیو، یہ جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بزرگ راستے میں ملے تھے کہ نیک اعمال اتنے کمزور تھے کہ وہ بزرگ ان کی مدد نہیں کر سکے تھے، اس سانپ سے ان کو بچا نہیں سکے. تو میرے بھائیو ساتھیو، ہمیں بھی اپنے اعمال کو اتنا کمزور نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے نیک اعمال کو اتنا مضبوط کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ ہمیں آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی بلاؤں سے، اور میرے بھائیو ساتھیو جو آخرت میں آفتیں ہیں جہنم کے عذاب سے، ہم سب کو بچا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.